नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं गुरु आईटी क्लासेज एक्सेल मास्टर सीरीज बेसिक से एडवांस तक। लास्ट क्लास में मैंने अगर आप हेडिंग को प्रिंट कराना चाहते हो या कॉलम रो को प्रिंट कराना चाहते हो तो इस ऑप्शन को आप यूज कर लोगे और कंट्रोल F2 करके प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ थीम। थीम के लिए यहाँ कुछ कलर्स और शेप, चार्ट, टेबल, उनके लिए यहाँ ये बेस्ट ऑप्शन होता है। कलर, फॉन्ट स्टाइल, यहाँ से दोनों आप चेंज कर सकते हो। देखिए, जिस पर आप सिलेक्ट करोगे उसी के लिए अकॉर्डिंग ये यहाँ शेप बन के आ रही हैं। यहाँ फॉन्ट और कलर स्टाइल दोनों ही चेंज हो रहे हैं इस तरीके से। नेक्स्ट है ओनली कलर चेंज होगा। अच्छे से दिख रहा होगा आपको किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। जिस कलर पे लेके जाते हैं उसी कलर का ये चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ तो दोनों कलर और फॉन्ट दोनों ही चेंज हो गए थे। यहाँ अलग अलग ऑप्शन दे रखा कि आपको ओनली कलर्स करना है तो कलर्स चेंज कर सकते हो, फॉन्ट स्टाइल चेंज करनी है तो फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। जो आप फॉन्ट स्टाइल रखना चाहते हो वो रख सकते हो। इफेक्ट में बैंडेड एज को दिखाया गया है। देखो चार्ट में, जैसे मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, अब देखिए इधर यहाँ इस ऑप्शन पे डार्क हो गया है आउटलाइन इसकी, यहाँ भी सभी में। इससे थोड़ा स्टाइलिश हो गया है। जिस शेप पर आप लेके जाओगे उसके अकॉर्डिंग वो सेट हो जाता है। देखो ये और भी बेस्ट स्टाइल दिखा रहा है। तो इस तरीके के इफेक्ट आप इनमें से यूज कर सकते हो। इस तरीके से थीम और कलर, फॉन्ट और इफेक्ट्स तीनों यूज कर सकते हो। ये टेबल पर, चार्ट पर, शेप हो, उन पे थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करके दिखाता है और क्लियर भी हो जाता है कि ये स्टाइल किसके अकॉर्डिंग चेंज भी हो रही है। नेक्स्ट है आपके पास मार्जिन। ये क्या है, जैसे आप प्रिंट पेज लेआउट का सारा मैटर प्रिंट पर निर्भर करता है कि प्रिंट जो आपका निकलेगा उसको किस हिसाब से आप रखना चाहते हो। यह मार्जिन है। मार्जिन में इस तरीके से देखो दिखा रखा, टॉप में 1.9 सेंटीमीटर, बॉटम में इतना, लेफ्ट राइट। नॉर्मल में आपने देखा कि यहाँ इतना इतना लिखा हुआ है, वाइड में देखा है इतना इतना लिखा हुआ है। तो यहाँ ये बने हुए हैं कि आप किस हिसाब से किसको रखना चाहते हो प्रिंट के लिए। मैं जैसे कंट्रोल F2 करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखो ये इतना कटा हुआ है। एस्केप किया मैंने, यहाँ नैरो, अभी क्या कौन सा यूज है, नॉर्मल यूज है, मैंने नैरो यूज किया, कंट्रोल F2 किया। अब देखो थोड़ा एक्स्ट्रा और आ चुका है। तो इस तरीके से आप इसका मार्जिन का यूज कर सकते हो। यहाँ आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं और उसमें बना रखा है कि नॉर्मल में इतना बॉटम से रखा जाएगा, लेफ्ट से इतना, टॉप से इतना, राइट से इतना। अलग से आप करना चाहते हो तो यहाँ से आप कस्टम मार्जिन पे जाके कर सकते हो कि आपको कितना कितना आउटसाइड से पेपर छोड़ना है। यहाँ लिखा हुआ है सारा। आपको पेज हॉरिजॉन्टल निकालना है, वर्टिकल निकालना है, किस तरीके से निकालना है यहाँ आप शो करता रहेगा। देखो मैं वर्टिकल करता हूँ तो ये देखो इधर से हॉरिजॉन्टल नहीं रखना है, सेंटर पेज में। यहाँ ओरिएंटेशन है, आप पेज को, राइटिंग आपकी लैंडस्केप में ज़्यादा है तो आप लैंडस्केप यूज कर सकते हो। जैसे इसमें लैंडस्केप में ज़्यादा है तो आप लैंडस्केप यूज कर सकते हो। पोर्ट्रेट में इस तरीके से नीचे की तरफ आपकी राइटिंग ज़्यादा है तो आप पोर्ट्रेट रख सकते हो। देखो कंट्रोल F2 किया, अब आपने देखा कि यहाँ इस तरीके से हमारे पास वर्टिकल में काम कम है, हॉरिजॉन्टल में ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसको लैंडस्केप कर लेंगे और कंट्रोल F2 करके देखेंगे। देखो अब मोस्टली सारा ही आ चुका है आपका। इसका हम लैंडस्केप का, पोर्ट्रेट का यूज करते हैं। अब साइज है, साइज प्रिंट के हिसाब से कौन सा रखना चाहते हो। वैसे तो A4 यूज होता है मोस्टली, लेटर टाइप भी सेम वर्क करता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है। पेपर के अकॉर्डिंग आप उनको सेट कर सकते हो। मोस्टली A4 यूज होता है, इसलिए A4 पे हमने रखा हुआ है ये। नेक्स्ट है आपका प्रिंट एरिया। आप चाहते हो कि मुझे प्रिंट एरिया सेट करना है, मुझे बस एक ही प्रिंट निकालना है और बाकी प्रिंट नहीं निकालने, या मुझे हेडिंग का प्रिंट निकालना है बाकी नहीं निकालना। तो देखो मैं दूसरी शीट पे चलता हूँ लेकर तुम्हें। यहाँ है, जैसे मुझे अब प्रिंट एरिया सेट करना है, मुझे ये हेडिंग है मेरे पास, यहाँ इसको मैं सेट कर देता हूँ, सेट प्रिंट एरिया। अब देखो कंट्रोल F2 में बस जो मैंने सेलेक्ट किया है वही दिखाया जाएगा, बाकी आपको कुछ नहीं दिखाया जा रहा। देखो यहाँ मैंने हेडिंग बना के दिखाई थी आपको, थैंक्स वगैरह, थैंक्स लिखा, डेट डाली, लास्ट क्लास में दिखाया था। तो इस तरीके से हेडिंग ही आपको दिखाई देगी क्योंकि मैंने प्रिंट एरिया में सेट हेडिंग को ही किया है। ऐसे ही क्लियर प्रिंट एरिया करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो,
मैं ऐड करना चाहता हूँ, लाइन को और ले लिया और मैंने ऐड कर दिया। अब देखिए कंट्रोल F2 करके हमारे पास ओनली 1 दिखाया जा रहा है। ये दूसरे पेज में आ गया आपका 1 एंड 2। इस तरीके से आप इनको सेट कर सकते हो प्रिंट के हिसाब से। नेक्स्ट में है ब्रेक, इंसर्ट पेज ब्रेक, रिमूव पेज ब्रेक, रीसेट। आप ये यूज करोगे इंसर्ट पेज ब्रेक तो ये दोनों ऑप्शन यूज हो जाएंगे। इंसर्ट पेज ब्रेक में क्या है, अभी मुझे ये और ये दोनों निकालने हैं, ये ऊपर से दोनों शीट निकालनी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से इंसर्ट पेज ब्रेक कर दोगे। देखो इस तरीके से पेज ब्रेक हो गया। अब कंट्रोल F2 करके देखोगे तो आपके पास वही 2 लाइन आ जाएगी। बैक आए और बैक आने पर हमने इसको रीसेट ऑल पेज ब्रेक कर दिया। ये यही नहीं कि भाई आपको इंसर्ट पेज ब्रेक से बस यही काम होगा। मैनेजमेंट में जिस तरीके से नीड हो उस तरीके से आप पेज ब्रेक का यूज कर सकते हो, बस आपको ये ऑप्शन आना चाहिए। अब है बैकग्राउंड ऑप्शन। बैकग्राउंड में क्या है, आप प्रिंट के नीचे अपना बैकग्राउंड लगाना चाहते हो, प्रिंट निकालना चाहते हो या शीट पर बैकग्राउंड लगाना चाहते हो तो यहाँ से आप लगा सकते हो। वर्क ऑफलाइन हमारे पास, यहाँ मैंने कुछ फ़ोटो वगैरह लगा रखे हैं। जैसे मैंने ये लिया, सिलेक्ट किया और इंसर्ट किया। अब देखिए पेज के अकॉर्डिंग ये सभी पेज में सेट हो गया। अब देख रहे होंगे कि यहाँ इस तरीके से आप पिक्चर लगा सकते हो। डिलीट बैकग्राउंड। नेक्स्ट है प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल में क्या होता है कि अगर आपको डाउन देन ओवर, ओवर देन डाउन प्रिंट निकालने हैं, जैसे कि 1 2 नेक्स्ट में ऐसे 3 4 5 6 ऐसे निकालने हैं, फिर तो आप करोगे ओवर देन डाउन, ऐसे 1 2 3 4 इस तरीके से। फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट काउंटिंग यहाँ से शुरू होगी। अगर आपको चाहिए कि प्रिंट हमारे पास वर्टिकल में है तो आप इसको यूज कर सकते हो नीचे की तरफ 1 2 3 4 5, फिर इसके बाद ऐसे। तो ये आपको यहाँ चेंज करना पड़ेगा। अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल डाटा है तो आप इसको सिलेक्ट कर लोगे, वर्टिकल में है तो इसको सिलेक्ट कर लोगे। आपकी मर्जी है कौन सा पेज किसके अकॉर्डिंग लगाना है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो और प्रिंट निकाल सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास, अब देखिए यहाँ मेरे पास ये आपको दिख रही होगी डॉटेड में लाइन तक, यहाँ तक फर्स्ट पेज है मेरे पास प्रिंट के लिए। मैं चाहता हूँ कि एक लाइन मुझे एक्स्ट्रा और यहाँ तक ये ब्लैंक वाली लाइन भी इसी में कन्वर्ट हो जाए, इसी पेज में प्रिंट के साथ आ जाए। तो आप क्या करोगे, यहाँ ऑटोमेटिक विड्थ और हाइट और स्केल दिखाया गया है। अभी देखिए कंट्रोल F2 करेंगे हम, टोटल तक हमें एक एक्स्ट्रा लाइन लेनी है, उससे आगे हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। देखो आ गई, हमें थोड़ा सा और चाहिए, कंट्रोल F2 किया। अब ये आ तो गए हैं बट साइज छोटा हो जाता है, इसलिए ज़्यादा आपको ये यूज नहीं करना। कहीं 1 या 2 लाइन की मिस्टेक हो रही है तो आप इसको कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा लाइन करोगे तो ये प्रिंट आपका शॉर्ट हो जाता है, छोटा दिखाई देगा, फिर इसके फॉन्ट्स छोटे दिखाई देंगे आपको प्रिंट में। तो इसलिए आप इसका 1 2 लाइन के ही लिए यूज करें, ज़्यादा नहीं तो ये फॉन्ट दिखाई नहीं देंगे आपको प्रिंट में। नेक्स्ट है आपके पास ग्रिड लाइन और हेडिंग। मैंने इनको कल बता दिया आपको कि अगर आपको कॉलम और रो और ये ABCD और 1 2 ये हेडिंग आपको चाहिए तो आप इन दोनों का यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। देखो मैं इनको हटा देता हूँ, लास्ट क्लास में मैंने वैसे बता दिया। ये कंट्रोल F2 किया, देखो यहाँ से ना तो सेल है ना कॉलम है और ना रो दिखाई दे रही है, आपको हेडिंग भी नहीं दिखाई दे रही है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से इनको यूज कर लोगे। कंट्रोल F2 किया, अब देखोगे आपके पास हेडिंग भी है और रो और कॉलम भी आ गए हैं। ये था आपका पेज लेआउट। आशा करता हूँ समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब वीडियो को करें। धन्यवाद।